कथनी करनी व्यवहार जीवन जो समय रूप है वो हमारे गुरुदेव में है। और मैं तो कहता हूँ कि आपकी शरीर आपका शरीर आपकी आयु हजारों सालों आपकी कृपा हम सब पर ऐसी बनी रहे। आपका सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहे। भगवान भोलेनाथ इस यज्ञ का जो पूरा श्रेय पूरा पुण्य है वो 100% आपकी आयु आपके स्वास्थ्य को प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, जय श्री। कितने सुंदर भाव व्यक्त किए। मेरा इस बालक के लिए बहुत बहुत शुभाशीष है विद्यापीठ की ओर से। इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना है। और मैं देख रहा हूं जो थोड़ी सी मैंने आपसे कहा था कथा प्रारंभ होने से पूर्व कि अभी थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन वो अब सिद्धि पूर्ण हो चुकी है। हमारी ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा अब परिपूर्ण हो चुकी है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिष्ठा होने पर समस्त भक्तगणों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले शंकर भगवान की। और अब आपसे निवेदन, आपके लिए अब 12 ज्योतिर्लिंगों का द्वार खोल दिया। यद्यपि हमारा मन था कि कल ही दरवाजा खोलेंगे, क्योंकि लोकार्पण कल करना है। इस मंदिर का लोकार्पण कल किया जाना है। लेकिन आज प्रातः आदरणीय प्रधान जी सलिल द्विवेदी जी से बात हुई, कहने लगे भक्त तो रुकेंगे नहीं और भक्तों को रोकना भी नहीं चाहिए जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। तो इसलिए मेरा एक निवेदन है कि कथा के उपरांत बहुत धैर्य के साथ लाइन से क्रमबद्ध शीघ्र दर्शन। कल प्रातःकालीन सत्र में सुबह 6 बजे फिर से पूजा होगी, लेकिन उस समय तक आपको प्रवेश किसी को नहीं मिलेगा। मैं पहले बता देता हूं, कल भी कथा के उपरांत ही मंदिर का द्वार खोला जाएगा। केवल अब से रात्रि जिस समय तक भी मंदिर खुला रहेगा 11-12 बजे तक दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि लोकार्पण का कार्यक्रम विधिवत रूप से कल ही होगा। सुखतीर्थ से लोकार्पण करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मेरा एक निवेदन है, आदरणीय प्रधान जी के भाव को समझ करके, आपके भाव को समझ करके आपके लिए व्यवस्था तो कर दी है कि मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए, लेकिन अभी मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं। और अगर यदि मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मुझे पूर्ण ये विश्वास है कि आप मान लीजिए। देखिए, आपके लिए केवल दर्शन के लिए अभी मंदिर खुलवाया, ये ध्यान रखना। अभी स्पर्श नहीं करना है, कोई जल नहीं चढ़ाना है, इस चीज का ध्यान रखना। जल और स्पर्श अभी नहीं करना है, वो कल जब लोकार्पण हो जाएगा उसके उपरांत। क्योंकि अभी नियम इस अनुष्ठान में एक बाकी है। कल प्रातः यजमानों के द्वारा पहले भगवान का रुद्राभिषेक किया जाएगा और रुद्राभिषेक करने के उपरांत ही सबके लिए खोला जाएगा। तो मानेंगे बात को? कौन कौन मानेगा? पक्की बात? बाहर वाले भाई जरा हाथ उठा लो। बाहर भी मैं दूर दूर तक देख रहा हूं, सब हाथ उठा करके अनुमोदन कर रहे हैं। धीरे धीरे चलेंगे, सबके लिए भंडारा प्रसाद की व्यवस्था है। और अभी 10 मिनट आपकी ओर लेंगे। आदरणीय कुमार साहब, मैं तो क्योंकि आज मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, मैं अपने भावों को अब कल प्रातः ही व्यक्त करूं। कल कथा 3 घंटे चली। अभी तक हम कल भी ऐसा ही हुआ कि भाई एक मिनट भाई, अभी जरा आराम से बैठे रहे, शांति से। कल भी कथा क्योंकि बहुत कम समय हो पाई थी और आज भी ऐसा ही रहा है, लेकिन कल 3 घंटे कथा चलेगी, प्रातः 9:30 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक। और एक बात बता दूं, अगर 9:30 में आपने विलंब किया और 10 से शुरू हुई तो फिर 1 बजे तक, पहले बता रहा हूं।
उसके बाद पूर्ण आहुति, इस जो हमारा ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ वो होगी, और उसके उपरांत विशाल भंडारा। वैसे तो रोज ही चल रहा है दोनों समय, तो कल फिर आप आइए, सबको खुला निमंत्रण। रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, सब पर खुला निमंत्रण है। कल द्वादश ज्योतिर्लिंग के विधिवत रूप से आप जल भी चढ़ाइए, पूजा भी कीजिए, जो आपको करना तो सब कीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए भगवान सदाशिवराज के जीवन को प्रकाशित करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ सबका धन्यवाद करते हुए यहीं पर अब वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। कल फिर से पहुंच होगी, और कल अंतिम विषय इस महोत्सव का, और उसके बाद आगे की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि अगली कथा की भी चर्चा करनी है। क्योंकि अगली कथा भी आपको बता दें ऐसी जगह पर होने जा रही है। मेरे मित्रों, वहां भी एक संकल्प था, आपको बता दें। मैं बहुत तीर्थों पर गया, जब बात चली रही बता ही देता हूँ। बहुत तीर्थों पर गया, सब जगह जाकर के कथा की, लेकिन दिल में एक भाव था, एक पीस थी। जब मैं पुष्कर जी में कथा कर रहा था तो मैंने कहा था, भगवान श्री राम, मैं सब जगह गया हूं लेकिन आपके दर्शन के लिए नहीं आऊं। और क्यों नहीं आ रहा हूं? मैं आपके टांट में दर्शन नहीं करना चाहता। मुझे वो स्वीकार नहीं है कि आप टांट में रहे, आप तो राजमहल में होने चाहिए मेरे प्रभु। इसलिए मैंने निवेदन किया था वहां पर, और मेरे मित्रों ऐसे आपके भाव बने थे, मेरे ध्यान है। उन भावों के कारण जैसे पुष्कर जी से आए, तुरंत कोर्ट ने आदेश कर दिया राम मंदिर बनने का, और जैसे राम मंदिर बनने का आदेश दिया, उसी समय भगवान ने तुरंत बुला लिया। कहने लगे, तेने कहा था 31 मई से 8 जून तक नवाहन प्राण होगा भगवान श्री राम की कथा का। सभी को निमंत्रण है, जो जो जाना चाहे वो बता देना। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सलाही जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज, बोलिए गणपति बाबा की, बोलिए कार्तिक महाराज की, बोलिए पार्वती माता की, बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम की, बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम की जय। जय काली बजरंगे, हर हर महादेव। जय काली बजरंगे, हर हर महादेव। भक्तों, हम सबके ऊपर महाराज श्री का बहुत आशीर्वाद है। परमपिता परमात्मा की कृपा से, शिव जी महाराज की कृपा से घंटे बज रहे हैं, सभी है। कल हमारा कार्यक्रम अपने समापन की तरफ है। दूसरे कार्यक्रम की घोषणा महाराज श्री कर देते हैं। तो महाराज श्री ने जो अयोध्या जाने की घोषणा की है, अपनी तैयारी कर लें। मई में सब लोग तैयार होकर के ऐसा ही प्रवास अयोध्या में करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की।